नेहा आशीष तिवारी यानी कि जो जगत दीदी हैं, वो सभी यूट्यूबर से मांगने जा रही हैं माफ़ी। क्या उनको माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? क्या जो 3-4 महीने की ये कंट्रोवर्सी थी जिसमें एक महिला की इज्जत सरेआम नीलाम कर दी गई, कहते नहीं सरेआम नीलाम नहीं, जिसकी तार-तार धज्जियाँ उड़ा गई थी, उड़ाने में किसी ने कसर नहीं छोड़ी, यानी कि जो उनके चहीते थे उन्होंने भी इस चीज़ का मज़ा उठा लिया, लाभ ले लिया। आइए आज इन सब चीज़ों को विस्तार से करते हैं चर्चा, और एक औरत के लिए क्या-क्या चीज़ें सही होनी चाहिए, क्या गलत। और जो हमारे जगत भैया हैं, उनकी जो कंट्रोवर्सी घूम के हुई थी, क्या अपनी वाइफ को एनिवर्सरी पर डायमंड नेकलेस देने के लिए हुई थी? तो आते हैं, बात करते हैं जिस औरत की इज्जत सरेआम नीलाम कर दी गई। हेलो एवरीवन, मैं आभा, आप सभी का स्वागत है मेरे रिएक्शन चैनल पर। तो करते हैं बात आज नेहा आशीष तिवारी के बारे में, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों के टाइटल थंबनेल देखे हैं कि वो माफ़ी मांगने जा रही। क्या उनका माफ़ी मांगना ठीक है? और वो माफ़ी मांगेंगी भी तो क्यों मांगेंगी? उनका किसने सपोर्ट किया है? देखिए, मैंने नेहा के लिए एक वीडियो बनाई थी, सिर्फ एक वीडियो बनाई थी। उस टाइम मुझे ऐसा लगता था नेहा सच में बहुत गलत है। माना कि नेहा की गलती थी, उनकी गलती सिर्फ ये थी, ये बातें सब बहुत पुरानी चली। उनकी गलती सिर्फ क्या थी? उनकी गलती सिर्फ ये थी कि उन्होंने एक शादीशुदा आदमी से, चीज़ें हुई उनके साथ जो भी हो, स्पष्टली नहीं बोलना चाहिए किसी के लिए, ठीक है। तो क्या वो बंदा सरेआम जिसको बिल्कुल क्लीन चिट दे दी गई, ठीक है, उन्होंने सबसे जाके माफ़ी मांग ली अपनी एनिवर्सरी पार्टी के लिए, सबसे माफ़ी मांगी उन्होंने घर जाकर। तो क्या नेहा के घर में भी एक फंक्शन होने वाला है, क्या वो घर जाके माफ़ी मांगेंगी सबसे, या सबसे अपना पैचअप कर लेंगी? नेहा क्यों माफ़ी मांगेगी? भैया, किसी ने उसको सपोर्ट नहीं किया उस टाइम, जिस टाइम उस पर मुसीबत थी। एक हालत की मारी हुई महिला जो कि बहुत दुखी थी, उसके घर में इस तरह की चीज़ें थी भैया, कहीं ना कहीं। और किसी का अगर ऐसे में किसी का सपोर्ट मिल जाए, तो वो उसको अपने ऊपर, मतलब आकर्षण कहेंगे ना जिस चीज़ को, आजकल आप लोग जानते हैं अटैचमेंट बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। किसी से थोड़ी नज़दीकियाँ बढ़ जाए, ऑटोमेटिक चीज़ें होती हैं। वही नेहा के साथ हुआ। तो क्या नेहा 100% गलत थी जो उसकी चीज़ें उछाल के रख दी? और ये भाई साहब, भैया जी जो हमारे हैं, इनका क्या था? ठीक है, अगर आपका कुछ भी था तो आप उसको वहीं ऐसे कर देते, बात ख़त्म कर देते। चीज़ें, अगर आपका किसी से आपको लगाव था, अटैचमेंट था, तो किसी के लिए इतना सब कुछ घूम के फैलाने की क्या ज़रूरत थी? मतलब वो महिला अब अपना गुजारा कैसे करे? अगर यूट्यूब पे मैं नेहा के कमेंट्स बॉक्स में जाती हूँ, देखती हूँ, अभी भी लोग उसके लिए बहुत सारे बेशर्म है, सब कुछ ठीक है। माना कि नेहा ने ऑनलाइन आकर माफ़ी नहीं मांगी, नेहा की ये गलती बहुत बड़ी है। नेहा की ऑडियंस नेहा से सिर्फ यही चाहती थी कि आप ऑनलाइन आकर माफ़ी मांगो। उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, उन्होंने कहा हाँ मुझसे गलती हुई। गलती के लिए आप भी बच्ची नहीं थी, गलती के लिए आप भी बड़ी थी, समझदार थी। हम तो नेहा की वीडियो देखकर मुझे तो थोड़ा मोटिवेट मिलता था। मुझे ऐसा लगता था कि इतने हालात में गिरे हुए हालात में बंदा किस कंडीशन में वीडियो बनाता है, तो वो ऐसे कंडीशन में फिर हम वीडियो बनाने में पीछे क्यों रह जाते हैं। लेकिन बाद में ना चीज़ें, मतलब लगता था एक स्ट्रॉन्ग लेडी कैसी होती है, कहते हैं आयरन लेडी, जैसे नेहा को जो टैग दिया गया था आयरन लेडी का, वो आयरन लेडी, उसको देख के तो मोटिवेशन मिलता था हम लोगों को। लेकिन चीज़ें जब उनकी चीज़ें निकल के आई उनके लिए कि वो ऐसी हैं, कहीं ना कहीं गिलानी तो बहुत फील हुई। लेकिन अगर अब भाई साहब शादी करने जा रहे हैं, उन्होंने अपनी वो इतना बड़ा ग्रैंड फंक्शन रख लिया था, तो क्या नेहा आशीष तिवारी को शादी करने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। और भाई उसके वो जॉइंट फैमिली में रहती है, ठीक है, ये खर्चा वो देते, वो खर्चा दे। आप लोगों ने देखा होगा वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से, बहुत पैसे वाले घर से नहीं बिलोंग करती है। उनका खर्चा यूट्यूब से ही उन्होंने स्टार्टिंग की, और भाई भी बहुत ज़्यादा नहीं। अब भाई उनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, सभी से उनको पैसा मिल रहा है, तो ठीक ठाक हो रहा है, माँ बाप हैं। तो भाई कब तक एडजस्ट? भाई के पास कुछ ज़्यादा बहुत कुछ नहीं था पहले, यूट्यूब से ही सब चीज़ें इनकी हुई हैं अच्छी खासी, जो भी होगा जैसा भी होगा, ठीक है। तो वो कर रही है, अब भाई कब तक उनकी जिम्मेदारी संभालेगा, ठीक है। तो नेहा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि शादी करें या ना करें, ठीक है। तो सुमित महल पर आते हैं। सुमित महल नेहा से शादी क्यों नहीं कर सकता? जब सचिन मनीषा एक हो सकते हैं, तो सुमित महल और
जगत दीदी क्यों नहीं एक हो सकती? उन दोनों को भी तो मौका देना चाहिए। अगर उनकी फैमिली के बीच में सेटअप अच्छा बैठता है तो उनको 100% शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऑडियंस भी कहीं ना कहीं ये चाहती है। ऑडियंस उन दोनों लोगों को एक साथ देखना चाहती है। ठीक है, तासी है, छोटी बच्ची है बेचारी, उसको भी इन सब चीज़ों से बहुत अभी वो नहीं समझती। आगे सोशल मीडिया पर जो चीज़ें आ गई हैं वो कहीं नहीं चली जाएंगी। जब वो बड़ी होकर देखेगी तो उसको अपनी मम्मी के प्रति कैसा रहेगा, क्या सब चीज़ें सोचेगी। कितनी भी सच्चाई अब दबा लो लेकिन छुप नहीं सकती। ठीक है, तो नेहा को लोगों ने मतलब कहते नहीं, एक औरत को बदनाम करने के लिए सारी दुनिया एक तरफ हो गई, सिर्फ एक औरत को नीचा गिराने के लिए। हाँ, ये बात बोलूँगी, नेहा के अंदर उस टाइम एटीट्यूड बहुत आ गया था। नेहा को घमंड बहुत था। कहते नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इनको ये पसंद नहीं था कि कोई इनके बारे में कुछ डाल दे, इनकी कोई रील डाल दे। ये स्टैग देते थे दोनों भाई बहन, ये चीज़ ये लोग बहुत गलत करते थे। तो कहते नहीं, तभी कहते हैं किसी भी बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं ये कहते हैं कि तुम व्यूज़ के लिए ऐसा करते। भैया आप भी इसी चीज़ से निकल के गए हो। ठीक है, हम ही लोगों के बीच से निकल गए। ये लोग ये नहीं चाहते कि कोई छोटा यूट्यूबर आगे निकल जाए। आप भी तो कभी ना कभी यही थे। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम व्यूज़ के लिए करते? तुम व्यूज़ के लिए सब कुछ अपने घर में क्या रोटी दाल सोना खाना सब परोस देते हो सब जनता को। ठीक है, और जनता अगर आपके लिए वीडियो बनाती तो आपको बुरा क्यों लगता है? लोग धमकियां देते, मैं देखती हूँ चैनल पे आते धमकियाँ, स्ट्राइक मार दो स्ट्राइक। अगर मार दो, अगर ऐसा ही है तो हम दूसरा चैनल बना के आ जाएंगे आपके पास। अगर आप यूट्यूब से या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, इंस्टाग्राम से आप लाखों रुपए अर्न कर रहे हो, अगर हम लोग छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, अगर आगे जाना चाह रहे हैं, अपने मन की बात रखना चाहते हो, और ये रिएक्शन चैनल होता काहे के लिए? रिएक्शन चैनल इसीलिए होता है कि हम आपकी बातों को रिएक्ट करें, आपकी बातों पर रिएक्शन दे सकें। ठीक है, तो लोग स्ट्राइक की धमकी देने लगते हैं। अभी इस टाइम जगत भैया ने, मैंने देखा काफ़ी लोगों को स्ट्राइक की धमकी दी। भैया काहे के लिए धमकी देते हो किसी को? आप भी तो, आप तो, आपके घर में इतने सारे ब्लॉगर हैं, बहन, मम्मी, छोटा भाई, उसकी वाइफ, सब कोई सब ब्लॉगिंग करते हैं। जब आप कमाना चाहते तो कोई क्यों नहीं कमाना चाहता है? अब आते हैं इस बात पर मनीषा जी। मनीषा जी इतनी भोली नहीं हैं जितनी की भोली बनती हैं, यानी कि जगत भाभी इतनी सीधी नहीं है। इनके लिए भी एक प्रॉपर वीडियो लेकर आएंगे। लोग, जनता ना इतना इतना कमेंट्स कर रही है इनके बच्चों को लेके, गंदे संदे कमेंट्स। इसके लिए प्रॉपर एक अलग वीडियो बनाएंगे। किसी की पर्सनल लाइफ में इतना नहीं घुसना चाहिए। अब आते हैं कि नेहा मांगेगी सबसे माफ़ी। भैया नेहा क्यों किसी से माफ़ी मांगेगी? नेहा को किसने सपोर्ट किया उस टाइम? उस टाइम नेहा के सब खिलाफ खड़े थे, क्योंकि ये वही लोग हैं जैसे कि सरिता जी हो गई है ना, भोपाल की बहू नीतू जी हो गई। नेहा को उन्होंने हर हाल में सपोर्ट किया। सरिता ने इनको कई बार टोका, इन्होंने कई बार उन्होंने मना किया, लेकिन ये नहीं माने, क्योंकि कहते नहीं प्यार अंधा होता। इनको कुछ नहीं दिख रहा था। इनको ये लगता था इस बंदे का सहारा लेके हम बहुत ऊपर चले जाएंगे। लेकिन चीज़ें जब आपकी चीज़ें जब सोशल मीडिया पर थोड़ी थोड़ी होने लगी थी, वहीं आपको स्टॉप लगा देना चाहिए था उस चीज़ पर। ठीक है, जब आपको रोका गया था, बहुत यूट्यूबर्स ने आपको रोका, भाई छोटी छोटी बातें होती हैं, लोगों की नज़र में फैलने लगी थी, वहीं आपको स्टॉप लगा। किट्टू अमित की जब पार्टी हुई थी, उनके बेटे की फर्स्ट बर्थडे था, वहाँ पर भी लोगों को चीज़ें समझ में आ गई थी, वहाँ पर आपको स्टॉप लगा देना चाहिए था जब चीज़ें आपकी फैलने लगी, लेकिन आपने नहीं किया। बट कोई बात नहीं है, अब आप सबसे माफ़ी मांगो। वैसे कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो आपके खास थे, ठीक है, आपको सबने सपोर्ट किया, तो कहीं ना कहीं आपको उनसे अपना पैचअप कर लेना चाहिए। अगर आप नहीं चाहती भैया हमें किसी से पैचअप नहीं करना, तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन आप ये कहती हो कि मेरे लिए लड़कों की लाइन लगी है, मनीषा तेरे पति में रखा क्या? अब आपको देखेंगे कि आपके लिए कितनी लड़कों की लाइन लगी है, कितने लड़के आपको मिलते हैं, कितने लड़कों से आपकी होती है शादी। ये चीज़ बहुत देखने वाली है ना, क्योंकि आप, हाँ, उस टाइम आपके लिए, जिस टाइम आपका सब कुछ बहुत बढ़िया था, आपकी इमेज बहुत अच्छी बनी हुई थी, उस टाइम आपके लिए सच में बहुत सारे लड़के डिमांडेड थे आपसे शादी करने के लिए। लेकिन इस सिचुएशन में भी पैसा बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप अच्छा खासा अर्न कर रही हो तो लोग आपसे शादी करने के लिए तो परेशान होंगे ही होंगे, ये बात सच है, क्योंकि पैसे में बहुत दम होती है। और अगर आप सुमित महल से शादी कर लो तो भी कोई बुराई नहीं है। सुमित महल से शादी कर लो, कोई बुराई नहीं है। अगर आपकी फैमिली का आपस में तालमेल ठीक बैठता है तो आप शादी कर सकते हो, क्या बुराई है उसमें? नेहा उसको, ताशी को एक अच्छे मतलब कहते नहीं गार्जियंस मिल जाएंगे पापा के रूप में, जिसको वो बहुत पसंद भी करती थी। अब देखो ताशी का बर्थडे आने वाला है, इनका एक सेलिब्रेशन होगा, उसमें क्या कैसे क्या हालात रहते हैं। देखो नेहा हंसती ज़रूर है वीडियो में आके, लेकिन फेस पे वो हंसी, वो चीज़ वो नहीं है। इंसान पैसे के लिए कुछ भी करता है। मैं नेहा को 100% गलत
साबित नहीं करती हूँ। लोगों ने नेहा के पीछे पड़ गए, एक औरत की चीज़ें शर्मसार मतलब कर दी, गलत है एक औरत के लिए, ठीक है, अगर उससे गलती तो है, ठीक है, लेकिन उसमें दोनों के बराबर गलती थी, तो नेहा को पूरी तरह गलत नहीं ठहराना चाहिए। और नेहा माफ़ी मांगेंगी या नहीं मांगेंगी ये उनका पर्सनल चीज़ है। तो चीज़ें मैंने देखा, फिर रिएक्शन चैनल में, तो मैंने सोचा मैं भी अपने मन की बात कहूँ। मैं नेहा को 100% गलत नहीं मानती हूँ। एक महिला थी, दुखी थी, कहीं ना कहीं चीज़ें गलतियाँ हो गई उससे, ठीक है, तो उसको इतना नीचे गिराने की लोगों ने बहुत गिराया, अब उसको जीने दो। इस तरह की चीज़ें नेगेटिविटी मत लाओ। जब सचिन मनीषा अपनी लाइफ में खुश रह सकते हैं तो नेहा क्यों नहीं खुश रह सकती है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।